शाम को 7:30 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा। जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। अभी घर से निकल रहा हूँ, 11:21 हो चुके हैं। आज लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरे को ना दाढ़ी वाड़ी सेट करानी थी और रात में वीडियो एडिटिंग करते करते वो फूफा जी मिल गए, उनके साथ मैं बैठा रहा कालंदी कुंज पे। करीब हम लोग 1 बजे तक वहीं पे थे। फिर उसके बाद मैं घर पहुंचा, एडिटिंग वगैरह मैंने आधी तो कर ही ली थी दिन में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद एडिटिंग करते करते रात में करीब 2 के आसपास एडिटिंग करते करते हो गए थे। यूट्यूब पे वीडियो डालते डालते 2:30 बज गए थे। फिर उसको शेड्यूल करके डाल दिया वही अपने टाइम पे। और अभी मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि भाई लग कैसा रहा हूँ, पहले तो बताओ। बच्चा लग रहा हूँ ना दाढ़ी वाड़ी सेट करा के? और अगर मैं बिल्कुल दाढ़ी हटवा देता हूँ ना, बिल्कुल बच्चा लगता हूँ। दाढ़ी और मूंछ अगर मैंने हटवा दी ना तो आप ये कहोगे यार क्या है ये। बिल्कुल मतलब बहुत छोटा, मतलब मेरी उम्र ऐसे लगती है जैसे करीब होगी 16-17 साल की। और उसमें अगर बाल भी 0 करा लूं तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है हाँ भाई ये 10-12 साल का बच्चा है। तो दाढ़ी वाड़ी इसलिए बड़ी रखनी पड़ती है भाई, थोड़ा सा ना दबदबा सा रहता है। मतलब वैसे तो मैं लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन थोड़ा ऐसा फील होता है कि हाँ भाई दबदबा है अगले बंदे का, मतलब देख के सामने वाला थोड़ा कि हाँ भाई थोड़ा सा उम्रदार है बंदा। और अभी ऐसी करा ली ना, अभी 4 बंदे सुनाएंगे हाँ भाई हटा गाड़ी हटा। तो वो वाला सीन हो जाता कुछ। गाइस 3:46 हो चुके हैं और एक खुशखबरी है, लेकिन अभी बताता हूँ रुको। तो अभी सुबह से जो काम किया है वो मैं गया था पहले घर से गुड़गांव सेक्टर 15, और सेक्टर 15 से आ गया था मैं स्टॉफ कैलाश। स्टॉफ कैलाश ड्रॉप करने के बाद अब गाइस स्टॉफ कैलाश से 4 मूर्ति नोएडा गौर सिटी मॉल के सामने खड़ा हूँ और खाली आ गया स्टॉफ कैलाश से। 1 रुपए का कोई भी किराया नहीं, क्योंकि एक पिकअप मिला, मतलब एक ड्यूटी है यहाँ से, जानने वाले ही हैं और उनको खाटू श्याम जाना है। मतलब कोई घनिष्ठ जानने वाले, मतलब जान पहचान में से किसी की बुकिंग आई है। तो अभी किराए का मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, जो भी है एक साइड से छोड़ना है। और भाई देखो अब क्योंकि मैं टूर और ट्रेवल्स का काम करने वाला हूँ चालू, तो हम जो भी है ना बाहर जो आउट स्टेशन का रेंट होगा वो कभी भी बताएंगे नहीं कि कितना है, क्योंकि भाई देखो कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। त्योहारों के टाइम पे रेट थोड़े ज्यादा होते हैं क्योंकि गाड़ियां नहीं मिलती हैं और हमारे पास भी गाड़ियां नहीं होंगी उस टाइम पे। तो आउट स्टेशन का रेट नहीं बताएंगे, लेकिन कॉल करके आप पूछोगे तो वो बता सकते हैं, ठीक है। और रेट लगभग जेन्युइन ही मिलेगा, सबसे कम ही मिलेगा। कोशिश ये है कि फालतू पैसे ना लिए जाए, और खास तौर पे कहीं तीर्थ स्थल के लिए फालतू पैसे ना लिए जाएं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, सिर्फ ड्रॉप करना है वहाँ पे, छोड़ना है। और वहाँ से देखो बाबा क्या चाहते हैं। फिलहाल तो देखो दर्शन के पीछे मैंने पैसे भी मेरे को कम मिल रहे हैं, लेकिन मैंने हामी भर दी। और मतलब इतने पैसे मिल रहे हैं, दोनों साइड का मेरा खर्चा निकल आएगा, बस लगभग इतने ही मिल रहे हैं। अब थोड़े बहुत 1000-1200 रुपए बच जाए तो एक अलग की बात है। बाकी बाबा ने बुलाया है, चले जाते हैं। और अगर बाबा चाहेंगे तो उधर से कुछ ना कुछ दे देंगे, नहीं तो बाबा जाने, बाबा की महिमा, ठीक है। तो अभी बस कस्टमर आ ही रहे हैं, यहीं पे आ रहे हैं वो। भाई पहुंच गया खाटू श्याम और अभी ड्रॉप किया है। टाइम हो गया है 12:26 और लेट हो गया था मैं आने में भाई। दर्शन नहीं हो पाए और सुबह की बुकिंग मिल गई है यहाँ से वापस की। अब भाई क्या बोलूं मैं। बड़ा, लेकिन जो भी है, क्योंकि देखो यहाँ से बुकिंग उठाना, वरना मैं दर्शन करके ही जाता, लेकिन यहाँ से बुकिंग उठाना इसलिए जरूरी है। यहाँ से बुकिंग उठाने के बाद मेरी दिल्ली से फिर से बुकिंग है 10 बजे की धोसा की। तो गाइज खाटू से तो आ गया, लेकिन यार मूड खराब हो गया पूरा। पता है मैं वहां से एक बुकिंग लेके आया, पैसे हालांकि ठीक मिले उधर से भी मेरे को, इधर से मतलब बराबर ही पैसे लगभग मिल गए दोनों साइड से। मतलब पैसों का देखो कोई मतलब नहीं है। अगर मैं खाटू गया था मैं दर्शन करके जरूर आता, लेकिन ये था ना कि इधर से भी बुकिंग मिल जाएगी। और आजकल थोड़ी हालत ये चल रही है कि भाई पैसा, तो मैंने कहा इधर से धोसा की बुकिंग है, और भाई धोसा वाली बुकिंग हो गई कैंसिल। मैं जब दिल्ली पहुंचने वाला था तब मैंने फोन किया, मैंने कहा हाँ सर कहाँ पे आना है, तो मतलब लोकेशन डाल दो। थी तो वो जीके से बुकिंग, तो उन्होंने बोला भैया हमारी तो कैंसिल हो गई, क्योंकि दोनों गाड़ी लग रही थी, भैया की भी लग रही थी मेरी भी लग रही थी। तो दोनों गाड़ियों के मतलब अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, तो उन्होंने फिर उसको कैंसिल करके और टेम्पो ट्रेवलर कर लिया। और टेम्पो ट्रेवलर भी जानने वाले का ही हुआ, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और अब थोड़ा सा बुरा लग रहा है यार, इससे बढ़िया दर्शन करके आता मैं। लेकिन हाँ अभी ये बताता हूँ, जब मैं यहाँ से कल गया था ना तो मैं ओला उबर में 1101 रुपए का काम करके गया था। अभी वहां से आया हूँ, मैंने सारा खर्चा काट पीट करके सब बना लिया। अब मेरे को पता है दोनों साइड से वन वे के रेट इतने मिल गए कि अगर मैं अप डाउन लेके जाता ना तो इतने पैसे नहीं मिलते। मतलब उन भैया ने दिए थे वो भी कम थे, क्योंकि वहां से खाटू श्याम से क्या ना बुकिंग मिलती नहीं है इतनी जल्दी। होता क्या है जहाँ से जो भी जाता है दिल्ली से वो अपनी गाड़ी लेके जाता है, उसी गाड़ी में वापस आता है।
तो उसके पैसे भी हमें कम मिलते हैं, मतलब समझ जाओ कम मिलते हैं। जब कोई जाना होगा किसी को तो फोन करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा क्या रेट है आने जाने का, तो पैसे कम मिलते हैं। तो अब जाने जाने में भी यही फर्क था कि मेरे को वहां से शायद खाली वापस आना पड़े, तो मैंने ये सोचा चलो खाटू श्याम ही घूम आएंगे। तो भाई मैं वहां चला गया, वहां से फोन जब दौसा की बुकिंग के लिए आ गया तो अब वापस भी आना था। तो मैंने कहा अब कैसे वापस आऊंगा, मेरे को ये नहीं पता था कि रात में 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है। मतलब मैं गया तो कितनी बार गया हूँ मैं, तो मेरे को ये नहीं पता मैं कितनी बार गया हूँ, ठीक है। तो मेरे ये नहीं पता था क्योंकि मैं आज तक ऐसे टाइम पे पहुंचा, जब भी पहुंचो नहा धो के सीधे दर्शन करने निकल गया, ऐसे पहुंचो, या एक आध घंटे सो के दर्शन करने निकल गया, ऐसे ऐसे पहुंचो जब भी पहुंचो। तो भाई हुआ क्या मेरे साथ कि रात में मंदिर बंद था, 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। अब मैंने कहा यार ये तो बड़ा दिक्कत हो गई मेरे साथ। फिर उसके बाद मैंने वहां से मतलब रात में फिर मैंने फोन कर दिया था 2-3 एजेंटों को, मतलब जो दलाल होते हैं, यार दलाल बोलना सही नहीं लगता सच में मेरे चैनल पे मेरे को। तो जो एजेंट थे उनको मैंने रात में फोन कर दिया था कि भैया मेरे को ऐसे ऐसे निकलना है खाटू श्याम से और ड्यूटी चाहिए, तो ना ठीक है। तो उधर से उन्होंने एक कस्टमर पकड़ लिया और भाई कस्टमर से इतने अच्छे पैसे लिए कुछ पूछो मत, और मुझे जो मिलने थे तो आप जानते ही हो दलालों का क्या सीन हो जाता है। तो वैसे ही फिर दलाल बोल दिया मैंने, तो वैसे ही मतलब वो पैसे थोड़े से कम मिले मेरे को जो उससे मिलने थे। लेकिन भाई मेरे को अगर मैं अप डाउन देखूं, जितना मैं यहाँ से लेके गया था और जितना मैं वहां से लेके आया हूँ, उसके हिसाब से मेरे को पैसे जैसे मैं अप डाउन लेके जाता ना तो इतने पैसे नहीं मिलते, और मेरे अभी तक लौट के भी नहीं आता। जैसे अप डाउन लेके जाता तो मैं सुबह दर्शन कराता उसके बाद आता, लेकिन उसमें एक फायदा था मैं भी दर्शन कर लेता। और दौसा वाली बुकिंग हो गई कैंसिल भाई। अब तो बड़ा मतलब ये लग रहा है, अब पता है मैं यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया सुबह 9:05 पे। उसके बाद मैंने पूरी गाड़ी साफ करी है, ढंग से क्लीन करी है, मतलब मेरे को 1 घंटा लगा होगा। तो 10 बजे तक, अब 42 मिनट हो गए मेरे को सिर्फ एक्सल खोल के बैठा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा अब काम करने का। एक तो दर्शन भी छोड़ दिए, ऐसी ड्यूटी चाहिए थी यार, सवारी भर के चले आते यार 500-500 रुपए की या 200-200 रुपए की सवारी, सीएनजी का खर्चा निकल आता यार, 1-2 हजार रुपए और कम बचते। तो अभी कहने का मतलब टोटल मिला के मेरा जो टोटल काम हुआ है, देखो मैं ऐसे तो बताऊंगा नहीं प्राइस, लेकिन टोटल काम बता देता हूँ क्योंकि उसमें 2 राइड हो गई ना बाहर की, तो आप लगा नहीं पाओगे अंदाजा। तो टोटल जो मेरा काम हुआ है वो हुआ है 11,601 रुपए का, और मेरा जो टोटल खर्चा हुआ है सीएनजी और टोल लगा के, टोल टैक्स वगैरह सब कुछ लगा के और सीएनजी लगा के, मेरी जो टोटल सीएनजी डली है ना वो डली है 2472 रुपए की, और मेरे टोल लगे हैं 415 रुपए के अप डाउन। और मतलब वैसे तो, और टैक्स तो मैंने टैक्स भी यार कटाया था भैया ने मेरे को लगता है, तो इसमें 245 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे खर्चे में। तो जो मेरा खर्चा है 3127 रुपए, इसमें 245 रुपए और ऐड कर दो तो मेरे को बचेंगे, वैसे बच रहे थे 8414 रुपए, और अब बचेंगे 245 रुपए और माइनस करके 8100 रुपए के आसपास बचेंगे, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत खर्चा भी कर लेते भाई, नमकीन मैं खाता हूँ, देखो रास्ते में चलता हूँ मैं भाई, देखो बीड़ी तम्बाकू सिगरेट विगरेट तो कोई नशा है नहीं, तो रास्ते में चलते चलते ये नमकीन हो गई या टॉफियाँ हो गई, तो ऐसी चीज ले लेता हूँ मैं, रास्ते में चलते चलते अपना खाते पीते रहते हैं। तो गाइस जब से सुबह से ड्रॉप किया है ना तब से कुछ काम कर नहीं पा रहा मैं, खाना खा के सो गया था मैं, और सो के फिर मतलब 1-2 घंटे के लिए सो जा रहा हूँ क्योंकि कल पूरे दिन गाड़ी चलाई है, और 2:30 बजे पहुंचा था मैं वहाँ पे, 2:30 बजे 3 बजे के आसपास नींद आ पाई थी, और 3:30 बजे फिर मैं वहाँ से निकल गया था, 3:30 ही सॉरी 4:30 बजे के आसपास निकल गया था वहाँ से, तो 2-2.5 घंटे ही सो पाया था। फिर यहाँ आके वहाँ ड्रॉप करने के बाद गाड़ी वाड़ी साफ करी, उसके बाद खाना वाना खाया वहीं पे, जब मैंने वीडियो में आपको अपडेट दिया मैं वहीं सो गया। वहां से ड्यूटी आई एक कुछ 300-350 रुपए की, द्वारका छोड़ दिया, वहां जाके सो गया। वहां से फिर ड्यूटी उठाई, फिर पहुंच गया मैं एयरपोर्ट जाके सो गया। अभी एयरपोर्ट से मैंने प्रीमियर में ड्यूटी उठा ली और लोधी एक्सटेंशन छोड़ दिया, और अब जा रहा हूँ भाई घर की तरफ। तो गाइस 7 बजे मैं घर पे आ गया था और अभी 8:40 हो चुके हैं, और गाड़ी में मैं लौट के इसलिए आया हूँ घर के कपड़े पहन के। ये जैकेट तो मैंने खैर दिन से पहन रखी थी, लेकिन घर के कपड़े पहन के लौट के इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं एक चीज बताना भूल गया था जो कि कल मैं नहीं बता पाता, क्योंकि अभी गाड़ी का मैं सर्विस का सामान लेके आया था, ये ऑयल फिल्टर और ये स्पार्क प्लग। क्योंकि स्पार्क प्लग क्या, मैं गाड़ी में जो भी काम कराता हूँ ना, मतलब ऐसे कराता हूँ जैसे अभी मैंने स्पार्क प्लग चेंज करा दूंगा, और स्पार्क प्लग चेंज करने के बाद अगली बार मैं मतलब व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट ऐसे करके हर 40,000 पे मेरी हर एक चीज चेंज हो जाती है, मतलब हर 10,000 पे एक चीज नई ऐड करके सर्विस करा देता हूँ। उससे क्या होता है, कॉस्ट भी नहीं पड़ती इतनी एक साथ में, और
काम भी अच्छा हो जाता है और अपने दिल को संतुष्टि रहती है, मेन चीज तो ये है। वैसे व्हील बैलेंसिंग की तो जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन फिर भी भाई करा देते हैं अपने तसल्ली के लिए। तो ये तो हो गई भाई इतनी बात। और ये सारा आइटम मेरे को अभी इतना ही आइटम मैंने लिया है। अभी मेरे को एयर फिल्टर लेना है, एसी फिल्टर लेना है, और थ्रोटल बॉडी भी कल साथ में ही होगी, क्योंकि पिछली बार डलने थे ये प्लग, लेकिन पिछली बार नहीं डल पाए, इसलिए इस बार डल रहे हैं। और थ्रोटल बॉडी भी होनी थी, तो भाई नहीं हो पाई। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये कुछ और आइटम ऐड होने तो पता चलेगा कि कितना टोटल खर्चा सामान का आया। उसके बाद मिस्त्री का तो भाई वो अपना वही है बंदा, 300, 350, 400 रुपए तक लेता है, और उससे ज्यादा लेता नहीं, तो वो एक अलग की चीज है। तो इतना काम तो हो जाएगा गाइज। और उसके बाद मेन चीज आपको मैंने क्या बताने के लिए लाइव आया था कि जो मेरा काम हुआ था वो हुआ था 8100 रुपए का। मतलब वैसे तो मैंने 8400 जोड़ा था, लेकिन इसमें से मैंने राजस्थान टैक्स नहीं काट रखा था, तो राजस्थान टैक्स काटने के बाद मेरा काम जो हुआ था वो हुआ 8100 रुपए का। और अभी जो मैं काम करके आया हूँ ओला उबर में, वो मैं काम करके आया था 1300 रुपए का। तो 1300 रुपए में से अभी हम माइनस करेंगे 300 रुपए, जो कि मेरी सीएनजी लगभग जली होगी, ठीक है। वो मतलब आधा सिलेंडर है मेरे पास, 300 रुपए की और आएगी। तो अगर 300 रुपए माइनस कर देंगे तो मेरे पास बचेंगे 9100 रुपए 2 दिन में। और मैं कल निकला था घर से 12 बजे, आज आ गया 7 बजे। तो 12 से 7 कितने हो गए? 12 से 12 हो गए 24 घंटे, मतलब कल आज सुबह के 12, और फिर आज 12 से 1 2 3 4 5 6 7 24 और 7 हो गए तुम्हारे भाई। मेरी मैथ यार इतनी कमजोर तो नहीं थी। 3100 रुपए, वो रुपए बता रहा हूँ, 31 घंटे हो गए। 31 घंटे में 9100 में से भी 100 माइनस कर दो, क्या पता 400 की सीएनजी आ जाए, तो 100 और माइनस कर दो, तो मेरे को बचे भाई 9000 रुपए। कितने घंटे में, कितने बताए थे मैंने? 31 घंटे में, 31 घंटे में 9000। तो भाई कोई खराब तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं। वो तो भाई कभी कभार लड्डू मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 दिन का काम एक बार में हो गया, तो 3 दिन का हमने वो भी कर दिया। जैसे हमने संडे हमारा पूरा चला ही गया, मंडे हमने खराब कर लिया, 1300 रुपए का ही काम किया, ठीक है। और ट्यूसडे को हम जाएंगे नहीं, तो 3,000 रुपए 3 दिन बट गए, है ना। तो ये तो रही बात ये। और सर्विस का जो भी खर्चा आएगा वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। और लाइव का टाइम भाई सुन लो, लाइव का टाइम है कल शाम को 7:30 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा। और लाइव जब तक चलेगी जब तक आपके क्वेश्चन चेंज हो के आते रहेंगे। जिस क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूंगा उस क्वेश्चन को मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। मतलब जैसे अगर दोबारा किसी ने वो क्वेश्चन किया तो मैं बोल दूंगा भैया इसका जवाब मैं दे चुका हूं। जब लाइव खत्म हो जाए आप उस वीडियो को उठा के पूरा देख लेना लाइव वाली को, तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो और भाई एक चीज के लिए बहुत आपसे माफी चाह रहा हूँ कि मैं व्हाट्सएप के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप के मैसेज आ रखे हैं, करीब 40-45 मैसेज आ रखे हैं। अब 1-2 होते तो मैं रिप्लाई कर देता, ठीक है। अब किसका करूं किसका नहीं करूं, तो मैं उसे खोल के ही नहीं देख पा रहा। और कल मैं जब सर्विस कराने जाऊंगा तब यार, मतलब कल तो मैं पूरे दिन फ्री हूँ। मेरे को सर्विस करानी है और गाड़ी मतलब क्लीन करनी है, पूरी तरीके से करवानी है, और कुछ भी करनी घर आके। तो उसके बाद मैं फ्री हूँ, तो मैं पूरे व्हाट्सएप का आपके जिनके भी मैसेज आ रखे हैं भैया बुरा मत मानना, मैं सबके रिप्लाई कर दूंगा। बस भाई इतना ही बताना था। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे।